Assalamu alaikum senior 2. I hope you all are doing great. Class, we are doing our topic the Mughal Empire, the first topic of your history portion. In our last lectures we have seen the introduction and reading of first two pages. I hope you all have watched that video. Now in today's lecture we will talk about our first Mughal king who was Babur. यानी जो पहला मुग़ल बादशाह था, हमने लास्ट लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन देखा था, वो कौन था और कैसे उसने आके हुकूमत स्टार्ट करने का सोचा था. इन टुडेस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द फेमस बैटल्स ऑफ आवर हिस्ट्री, जो कि कौन कौन सी थी. बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ हानवा, यानी वो जंगें जिनकी बुनियाद पे जो मुग़ल बादशाह बाबर था उसने जो मुग़ल हुकूमत थी उसकी बुनियाद रखी थी और मज़ीद उसको स्ट्रॉन्ग किया था. सो क्लास, मूव फॉरवर्ड and see on the page number 102 बैटल ऑफ पानीपत. साथ ही साथ आपने अपनी बुक्स ओपन करनी है और पेंसिल्स रखनी है ताकि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे अंडरलाइन करते जाओ. सो लेट्स स्टार्ट बैटल ऑफ पानीपत. बैटल ऑफ पानीपत वो जंग जो कि किसके दरमियान हुई थी, हमने ये देखा था कि ये लोधियों के दरमियान और मुग़लों के दरमियान हुई थी, जिसका मकसद ये था कि जो लोधीस थे यानी जो इब्राहिम लोधी जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी बादशाह था, वो ये नहीं था चाहता कि इंडिया पे उसकी हुकूमत ख़त्म हो और मुग़ल किसी भी इलाके पे किसी भी एरिया पे कब्ज़ा करें या वहाँ पे इंडिया पे हुकूमत करें. जिसकी बुनियाद पे जो लोधीस थे और जो मुगल्स थे उनके दरमियान जंग हुई थी बैटल ऑफ पानीपत. क्योंकि ये पानीपत के मुकाम पे हुई थी इसलिए इस रेफरेंस से इस जंग का नाम हुआ था बैटल ऑफ पानीपत. अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या रीजंस थे कि ये जंग कौन जीता था, उसको हम देखते हैं. एट द बैटल ऑफ पानीपत लोधी हैड 1 लाख मैन एंड 100 एलिफेंट्स. यानी जो लोधी थे उनके पास कितनी आर्मी थी, 1 लाख उसके पास आदमी थे और जो हाथी थे वो 100 हाथी थे. क्योंकि पहले जो जंग होती थी उनमें वो हाथियों का इस्तेमाल करते थे, उसके ऊपर बैठ के एक दूसरे से जंगें लड़ते थे. Whereas Babur had only 12,000 troops, but he applied clever planning in the battle which gave him advantage. और जो बाबर था उसके पास कितनी आर्मी थी, ट्रूप्स मीन्स जो उसके सोल्जर्स थे, फौजी दस्ते थे, वो थे सिर्फ 12,000 थे. अंडरलाइन करते जाएं आप लोग साथ साथ. लेकिन उसकी क्लेवर प्लानिंग थी, प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि कम फौज होने के बावजूद उसको इस जंग में एडवांटेज हुआ था क्योंकि उसने उसको प्रॉपर ट्रेन किया हुआ था, उसके पास न्यू वेपन्स थे, जिसका एडवांटेज ये था कि वो ये जंग लोधिस के मुकाबले में जीत गए थे. ठीक है. इब्राहिम्स आर्मी लैग्ड डिसिप्लिन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग. उनके पास डिसिप्लिन की कमी थी, लैग्ड मीन्स कमी होना, और उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं थी. बेशक वो आर्मी उनकी जो आदमी थे ज़्यादा थे और उनके पास हाथी भी थे, लेकिन फिर भी आप देखिए कितना डिफरेंस था. सिर्फ 12,000 कहाँ पे होती है फ़ौज और 1 लाख आदमी कहाँ पे थे. फिर भी वो ये जंग हार गए थे क्योंकि ना उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग थी ना उसके पास प्रॉपर डिसिप्लिन था. ऑन द अदर हैंड Babur had created an efficient and well-trained artillery which became an important cause of his victory. उसके मुकाबले में जो बाबर था उसने अपनी जो फौज थी उसको प्रॉपर ट्रेन किया था, उसके पास वेपन्स इतने अच्छे थे कि जिसकी वजह से वो ये जंग जीत गया था. फॉर इंस्टेंस बाबर यूज्ड न्यू वेपन्स which were not seen before by his opposing army. यानी उसने ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार यूज़ किए थे जो उसके पास ओपोनेंट के पास यानी उसके दुश्मन के पास, लोधियों के पास नहीं थे. जिस तरह उसने ये जो बिग गन्स थी, ये देखें इसकी, ये वो बिग गन्स थी जो कि इसने अपनी जंग में यूज़ किए थे जो कि लोधियों के पास नहीं थे. अब उसका क्या फ़ायदा हुआ था इसके, वो आगे हम देखते हैं. Weapons such as cannons and gunpowder firearms scared the enemy and the elephants lost control while running away in panic and trampled upon Lodhi's men. जो हथियार उन्होंने यूज़ किए थे उसका फ़ायदा क्या हुआ था उनको कि उसकी वजह से जो उसका दुश्मन था, एनिमी मीन्स दुश्मन, और जो हाथी थे वो डरने लग गए थे और इसी खौफ में जो हाथी थे, वहाँ की जो आर्मी थी उसके ऊपर से उन्होंने गुजरना शुरू कर दिया था भागते हुए. ट्रैम्पल मीन्स रोंदना, यानी उनको रोंद के आगे भागते गए थे. Hence, due to better planning and strategic moves, Babur won the combat comprehensively and Ibrahim not only lost but also died while fighting the battle. Combat means लड़ाई, यानी इस जंग में ना सिर्फ वो हारे थे बल्कि जो इब्राहिम लोधी था वो भी इसमें लड़ते हुए ना सिर्फ जख्मी हुआ था बल्कि उसकी डेथ भी इस जंग के दौरान ही हुई थी. बाबर was said to possess an empathetic nature. Empathetic means हमदर्दी वाला नेचर था उसका. As his troops were not allowed to harm innocent people, he had an impressive personality and
वॉज अ ग्रेट स्पीकर एंड अ बॉर्न जनरल। जो बाबर था वो ना सिर्फ उसका जो नेचर इस तरह का था कि वो किसी को ना खुद नुकसान पहुंचाता था, बल्कि उसने अपनी आर्मी को भी कहा हुआ था कि किसी जो मासूम लोग हैं उनको बिला वजह उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, तो ये वो बैटल थी जो कि 1526 में लड़ी गई थी, जिसका मकसद ये था, जिसका फ़ायदा ये हुआ था बाबर को जीतने के बाद कि उसने अपनी जो हुकूमत थी उसको स्टार्ट किया था इंडिया में। नेक्स्ट बैटल वॉज बैटल ऑफ हानवा। Babur decided to stay in India as the king of Delhi, but his success didn't give him immediate control of the lands. Soon another rival means दुश्मन, emerged in the form of Rana Sanga. एक और दुश्मन लोधियों के बाद सामने आया था जो कि था राणा सांगा। अब वो कौन था? हिंदू राजपूत प्रिंस ऑफ राजस्थान, एक हिंदू बादशाह था जो कि राजस्थान प्रिंस ऑफ राजस्थान, जिसका मकसद यही था कि वो भी ये नहीं था चाहता कि मुगलों की हुकूमत हो इंडिया पे। A battle was fought at Hanwa, close to Delhi, between Babur and Rana Sanga in 1527. बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में। एक साल बाद ये जो जंग हुई थी वो थी बैटल ऑफ हानवा 1527। हानवा के मुकाम पे जो कि दिल्ली के क्लोज था, इसलिए इसका नाम पड़ा था बैटल ऑफ हानवा। अब इसका मकसद भी यही था कि जो मुग़ल हैं उनको रोका जाए कि वो इंडिया पे कब्ज़ा ना कर सके। और ये जंग हुई थी राणा सांगा जो कि एक राजस्थान का बादशाह था, वहाँ का प्रिंस था, और मुग़लों के दरमियान यानी बाबर के दरमियान। कब हुई थी? 1527 में। अंडरलाइन करते जाएं साथ साथ आप लोग डेट और ये सारे नाम, ताकि आपके MCQs और ऑब्जेक्टिव इजीली आप सॉल्व कर सको। दिस बैटल वॉज नॉट लाइक दैट ऑफ पानीपत एज बाबर फेस्ड अ सीरियस चैलेंज फ्रॉम द राजपूत्स। ये जंग बैटल ऑफ पानीपत की तरह नहीं थी, क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत में हमने देखा कि जो लोधिस थे वो ना सिर्फ उनके पास ट्रेनिंग थी, ना न्यू वेपन्स थे, बल्कि इसने अपनी आर्मी को प्रॉपर ट्रेन किया हुआ था, जिसकी वजह से जो बाबर थे उनको सीरियस चैलेंज फेस करना उधर फेस किया था उन्होंने राजपूत के साथ जंग लड़ते हुए। दिस बैटल कॉन्टीन्यूड फॉर 10 आवर्स। और ये जंग कितनी देर के लिए हुई थी? ऑलमोस्ट 10 आवर्स। ये भी अंडरलाइन करें आप लोग। राजपूत्स गॉट डिफीटेड एंड राणा सांगा हैड टू बी टेकन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड ड्यू टू सीरियस वाउंड्स। अब इस जंग में भी बाबर जीते थे, यानी मुग़ल जीते थे, क्योंकि जो उनका प्रिंस था राणा सांगा वो भी इस जंग में शदीद ज़ख्मी होने की वजह से उसे ये जंग छोड़ कर जानी पड़ी थी। वंस अगेन द मुगल्स वर विक्टोरियस बिकॉज ऑफ देयर एडवांस टैक्टिक्स, कमांड एंड आर्टिलरी। This battle proved the superiority of the Mughals and Babur continued his march to conquer the rest of the India। और इस जंग के बाद क्योंकि बाबर ने आहिस्ता आहिस्ता इंडिया पे अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे और जो उसके डिफरेंट पार्ट्स थे वहाँ पे उन पे फतह करना शुरू कर दिया, उस पर कब्ज़ा करना शुरू करके वहाँ पे हुकूमत अपनी स्टार्ट कर दी थी। बाबर बिल्ड आगरा एज हिज कैपिटल सिटी। जो उसने अपना कैपिटल सिटी था जो पहले दिल्ली था वहाँ उसको चेंज करके आगरा को अपना कैपिटल सिटी बनाया। and gave the land to the nobles. He made his 3 sons in charge of the provinces. जो उसने अपने बेटों को वहाँ का चार्ज दिया कि वो वहाँ पे संभालें। कौन कौन थे बेटे? एक हमने देखा हुमायूं, जिसने बाबर के बाद हुकूमत करनी थी, और जो दो बेटे थे उसके वो थे कामरान और हिंदल। He appointed Hindus and Muslims, organized local administration and to collect taxes. Now the Mughal dynasty was in full control। और ये वो टाइम था जब मुगलों का पूरी तरह से इंडिया पे कंट्रोल स्टार्ट हो चुका था। Along with being an intelligent soldier, Babur was also an excellent poet and writer in both Turkish and Farsi languages। यानी सोल्जर होने के साथ साथ वो एक पोइट भी थे टर्किश और फारसी ज़ुबानों के। He was extremely fond of reading and writing। फंड ऑफ मीन्स शौक था उन्हें रीडिंग करने का और राइटिंग करने का, यानी लिखने पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। ही रोड डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द बुक नोन एज तज़किए बाबरी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तज़किए बाबरी। अंडरलाइन करें आप इसको, जिसमें उन्होंने क्या चीज़ लिखी थी? अपना सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया में हुकूमत करने के दौरान उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, जिन जिन लोगों से वो मिले थे और कैसे उन्होंने सारी जंगें की थी और किस तरह उन्होंने हुकूमत की थी, इसकी सारी डिटेल उन्होंने अपनी इस बुक जिसका नाम था तज़किए बाबरी उसमें लिखी थी। बाबर नेवर रिटर्न टू सेंट्रल एशिया एंड स्टेड इन इंडिया टू लुक आफ्टर हिज स्टेट्स एंड हिज पीपल। यानी जो बाबर था सेंट्रल एशिया जहाँ से वो आया था, जहाँ पे उसकी स्टेट्स थी, जहाँ पे उसके फादर की हुकूमत थी, और उसके बाद उसने स्टेट्स किसके पास आई थी? बाबर के पास। वहाँ पे वापस जाने के बजाय उसने इंडिया पे ही रहना पसंद किया और वहाँ पे हुकूमत की। He died at the age of 47 years।
अंडरलाइन करें, उसकी डेथ कब हुई थी, कितने साल की उम्र में, 47 में, एंड इज़ बरीड इन अ गार्डन दैट ही बिल्ट इन काबुल इन द डेज ऑफ हिज लाइफ, और उसको जो उसने बाग काबुल में बनाया था वहीं पे उसको दफन किया गया था. Now more, the word Mughal comes from the Arabic word Mongol, as the Mughals were Mongols who had converted to Islam long time back. मुगल जो कि एक वर्ड अरबिक वर्ड हमने ये देखा था इंट्रोडक्शन में कि कहाँ से आया था, मंगोल से. मंगोल वो लोग जो कि पहले नॉन मुस्लिम्स थे और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और फिर उन्हें कहा गया था मुगल्स. Hence, as Muslims, they ruled a country with a large Hindu majority. However, for much of their empire, they allowed Hindus and other people of different faiths to work in senior government or military positions, thus maintained the equality factor among the citizens. यानी जब मुसलमानों ने वहाँ पे हुकूमत की थी मुग़लों ने, तो उन्होंने ये नहीं था कहा कि सिर्फ जो मुसलमान हैं उनको आगे लाया जाए और जो सीनियर पोजीशंस थी वहाँ पे उनको फाइज किया जाए उन पोस्ट पे. उन्होंने जो दूसरे मज़हब के मानने वाले थे उनमें भी इक्वालिटी मेंटेन करते हुए उनको भी इक्वली चांस दिया था कि वो भी आके पोस्ट पे फाइज हो सकें. ठीक है, तो ये थी वो जंगें जिनकी बुनियाद पे जो मुग़लों की हुकूमत थी वो स्टार्ट की गई थी, और जो पहला मुग़ल बादशाह था उसने किस तरह कंट्रोल किया था इंडिया को, वहाँ पे हुकूमत स्टार्ट की थी और बुनियाद रखी थी, इसकी डिटेल हमने देखी. आई होप क्लास यू ऑल गेट इट. ओके, सो नाउ मूव फॉरवर्ड एंड सी टुडेज होमवर्क. राइट द डिक्टेशन वर्ड्स. ये डिक्टेशन वर्ड्स पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद हम इसको मैं आपको बताऊँगी कि आपका होमवर्क क्या होगा. नंबर 1 एम्पायर. एम्पायर मीन्स सल्तनत. नंबर 2 ट्रूप्स यानी फौजी. नंबर 3 हुमायूं. 4 लोधी. 5 थ्रोन. थ्रोन कहते हैं तख्त को, वो पोजीशन जहाँ पे जो बादशाह हुकूमत करते हैं वो बैठते थे. नंबर 6 एडमिनिस्ट्रेटर. नंबर 7 फिलॉसफी. नंबर 8 एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी मीन्स इल्म नजूम यानी स्टार्स और सन एंड मून प्लैनेट्स, इनकी पोजीशंस को देख के ये बताया जाता है कि इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा. ये सारी डिटेल इस अलूम में इस इल्म के थ्रू आपको बताई जाती है. नेक्स्ट वन क्रिमिनल. क्रिमिनल मीन्स मुजरिम जो कि कोई लॉ है उसे ब्रेक करता है. एंड लास्ट वन इज़ जस्टिस मीन्स इंसाफ. ठीक है, ये डिक्टेशन वर्ड्स थे. उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उन्हीं में से डिराइव किए गए हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ साथ मार्क डाउन करते जाओ ताकि आपको पता हो वो पॉइंट्स, आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने में आसानी हो. मैं रीड कर देती हूँ क्योंकि हमने इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी रीडिंग में अपनी देख ली है. क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज बाबर एंड व्हेन डिड ही बॉर्न. यानी बाबर कौन था और वो कब पैदा हुआ था. बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल किंग हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर. ही वॉज बॉर्न इन 1483. यानी बाबर एक मुगल बादशाह था, पहला मुगल बादशाह जिसने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी थी, और वो कब पैदा हुआ था, 1483 में. विच बैटल वॉज फोर्ट बिटवीन लोधी एंड बाबर. लोधी और बाबर के दरमियान कौन सी जंग हुई थी. बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन दैम. यानी पानीपत की जंग थी उनके दरमियान हुई थी. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ बाबर मैनेज टू टेक एडवांटेज इन बैटल ऑफ पानीपत. एट बैटल ऑफ पानीपत Lodi had 1 lakh men and Babur had only 12,000 troops, but he trained them properly, which gave him advantage. बेशक बाबर के पास जो आर्मी थी वो कम थी एज़ कम्पेयर टू लोदिस, लेकिन फिर भी उसने उसको प्रॉपर ट्रेन किया था जिसका एडवांटेज उसको हुआ था कि वो ये जंग जीत गया था. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स एंड डिक्टेशन वर्ड्स. आप लोगों ने ये अच्छी तरह से याद करना है, पहले रीडिंग करनी है, उसको समझने के बाद आपने ये डिक्टेशन वर्ड्स और रीडिंग क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं. यही आपका आज का होमवर्क होगा. ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग माई लेक्चर. वी विल डिस्कस आवर सेकेंड मुगल किंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.